इस सबके बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। एयर इंडिया के एक विमान में तकनीकी खराबी का मामला सामने आया है और ये विमान कोलकाता में लैंड हुआ है। सैन फ्रांसिस्को से इसने उड़ान भरी थी मुंबई जाने के लिए। बीच में एक ब्रेक इसे कोलकाता में भी लेना था, लेकिन इमरजेंसी लैंडिंग भी होती है कोलकाता में और तकनीकी खराबी के बाद तमाम जो यात्री थे उन्हें फ्लाइट से बाहर किया गया, निकाला गया। सभी यात्री सुरक्षित हैं, महफूज हैं, ये एक बड़ी राहत की बात है। लेकिन एक और एयर इंडिया के विमान में तकनीकी खराबी की वजह से ये इमरजेंसी लैंडिंग का होना, मौसम भी ख़राब है, देख सकते हैं बारिश हो रही है कोलकाता में और इसी ख़राब मौसम के बीच में वहाँ पर सैन फ्रांसिस्को से आए एयर इंडिया के विमान ने वहाँ पर लैंड किया है। तो ये सैन फ्रांसिस्को से मुंबई जा रहा था विमान, इसकी इमरजेंसी लैंडिंग यहाँ पर हुई है। फिलहाल जिस तरह की अपडेट्स हैं उसको लेकर बताया यही जा रहा है कि दरअसल तकनीकी खराबी की वजह से कोलकाता में इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है और इंजन में तकनीकी खराबी बताई जा रही है। ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं, यानी कि जब हल्की रोशनी थी उस वक्त में। और हालांकि ये जो लैंडिंग थी, चूँकि इसको कोलकाता होते हुए ही मुंबई जाना था, लेकिन कोलकाता से फिर आगे नहीं इसे बढ़ाया गया इस तकनीकी खराबी के आने के बाद और यात्रियों को वहीं पर उतार लिया गया था। अंदर की भी तस्वीरें आ चुकी हैं, हमारे पास वो तस्वीरें भी आपको दिखा दें कि कैसे हवाई अड्डे पर तमाम लोगों को यहाँ पर इसके बाद उतार लिया गया, क्योंकि अमेरिका से मुंबई आ रही, ये देखिए अब अंदर की तस्वीरें भी आपके सामने, तमाम पैसेंजर्स खड़े हुए हैं। उन्हें ये निर्देश दिया गया कि अब आपको यहीं कोलकाता में उतरना होगा। अब मुंबई क्या इन्हें दूसरी फ्लाइट से रवाना किया जा चुका है या फिर किया जाएगा, इसको लेकर थोड़ी और डिटेल्स का हमें इंतज़ार करना होगा। लेकिन आपको याद होगा अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, 5 दिन पहले ही कैसे एक बड़ा नुकसान हुआ था। 12 जून को एक बड़ा हादसा हम देख चुके हैं, जब अहमदाबाद में दोपहर 1:38 पर एक फ़्लाइट ने लंदन जाने के लिए टेक ऑफ किया था और महज 2 मिनट के भीतर ही वो क्रैश हो गई थी। किसी भी तरह का कोई रिस्क यहाँ पर नहीं लिया गया, जैसे ही पता चला कि तकनीकी खराबी है। लेकिन आखिर ये खामियां क्यों आ रही हैं एक के बाद एक, सवाल इसको लेकर है। और सिस्टम कब दुरुस्त होगा, लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसकी है, ये कई ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब का इंतज़ार सभी को है। लेकिन एयर इंडिया की फ़्लाइट थी, सैन फ्रांसिस्को से मुंबई जा रही थी, तकनीकी खराबी आई, इसके बाद कोलकाता एयरपोर्ट पर टेक ऑफ के बाद, अब देखिए एक और नई अपडेट इसमें आ गई है कि कोलकाता एयरपोर्ट पर टेक ऑफ के बाद पता चला कि एक इंजन में खराबी है और इसके बाद यात्रियों को प्लेन से बाहर यहाँ पर निकाला गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने, एयर इंडिया के विमान में तकनीकी खराबी के बाद अंदर की ये तस्वीरें हैं जहां पर कोलकाता में तमाम यात्रियों को उतारा गया है। हाल ही में संजीव इस वक्त हमारे साथ, चलिए फिलहाल इन तस्वीरों को हम आपको ज़रा बता दें, अपने सहयोगी से बात करने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। संजीव त्रिवेदी मेरे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए अपडेट के साथ। संजीव, डिटेल आपसे जाएंगे। एक और इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान हालांकि यात्री महफूज हैं, लेकिन एक लंबी फ्लाइट के बाद ये तकनीकी खराबी आना, देखिए एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी की इंतजाम और व्यवस्था की गई है जब से अहमदाबाद की घटना घटी है, और शायद ये उसी का परिणाम है कि जरा सी भी स्नैग के बारे में जानकारी मिल रही है या ये शको शुबा हो रहा है तो जो पायलट्स हैं वो कोई भी रिस्क नहीं ले रहे हैं। और ऐसी 2 घटनाएं कल से आज तक में हो चुकी हैं, ये दूसरी घटना है और लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट है, तो जाहिर है कि इस तरह की एहतियात की बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी फिलहाल स्थिति ये है कि इसे उतारा गया है और जांच जारी है और संभवतः इसे पूरी तरह से जांच के बाद हो सकता है कि इस पर्टिकुलर विमान को नहीं भेजा जाए कि एक बार जब इस तरह की स्नैग की बात आ जाती है तो फिर जाहिर है इसको रिप्लेस करना पड़ता है। पर ये अपने आप में अहम है और चिंताजनक भी कि क्या एयर इंडिया के जो फ्लीट्स हैं वो काफी पुराने हो गए हैं, क्या उन्हें रिप्लेसमेंट की जरूरत है, क्योंकि लगातार इस तरह की घटनाएं एयर इंडिया को लेकर के ज्यादा सामने। बिल्कुल संजीव, आप बने रहिएगा क्योंकि कोलकाता से मनोज पांडे मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। मनोज, बताएं जरा फिलहाल किस तरह के हालात हैं कोलकाता एयरपोर्ट पर, कितनी बजे ये इमरजेंसी लैंडिंग वहां पर करवानी पड़ी, क्या ये भी बोइंग का ही है?
जी देखिए, जिस तरह से ये सैन फ्रांसिस्को से होते हुए कोलकाता मुंबई जा रही थी फ्लाइट, वाकई देखिए पायलट को कहीं ना कहीं टेक्निकल इसमें गड़बड़ी समझ में आया। जो इंजन का बाएं साइड में है वहां पे टेक्निकल इसकी गड़बड़ी समझ में आई। उसके बाद साफ तौर पे फ्लाइट को यहाँ पे देर रात में 12 बज के करीबन 40 मिनट पे यहाँ पे रात में था और उसके बाद ही मुंबई जाने था। लेकिन जो पायलट था सभी यात्रियों को 5:30 बजे तक उसमें कहा कि अभी आपको फ्लाइट को खाली करनी पड़ेगी क्योंकि टेक्निकल गड़बड़ी है। तो यात्रियों में किसी तरह का भय न हो, क्योंकि देखिए एयर इंडिया का विमान है। अहमदाबाद का घटना के बाद से सभी लोग जो विमान से यात्रा कर रहे हैं वाकई सभी में डर और भय बना हुआ है। इन सब चीजों को देखते हुए देखिए अभी भी कोलकाता एयरपोर्ट पे ही फ्लाइट खड़ी है, एयर इंडिया की विमान है और अब इसके बाद दूसरे विमानों से यहाँ पे व्यवस्था किया जा रहा है। लेकिन पायलट की जो सूझबूझ है उस चीजों को देखा गया है कि बाएं साइड में जो टेक्निकल गड़बड़ी थी इस चीज की जांच किया जा रहा है। एयर इंडिया का विमान है, देखिए कि एयर इंडिया का विमान देखिए जो अहमदाबाद में इतनी बड़ी दुर्घटना हुआ है, इससे जिस तरह से लोगों में एक तरह से डर और भय बना हुआ है, वाकई पायलट की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा होने से बच चुका है। मनोज, पैसेंजर्स के लिए किस तरह की वैकल्पिक व्यवस्था, क्योंकि ये फ्लाइट आगे मुंबई तक जानी थी, उनके लिए क्या कोई ऑल्टरनेटिव इंतजाम वहां पर फिलहाल किया गया है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अभी बात हो रही थी एयरपोर्ट से अथॉरिटी से, उनका साफ तौर पे कहना है कि अभी फिलहाल जो यात्रियों को अभी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं किया गया है। यात्री सारे लोग अभी वहीं पे हैं। फिलहाल इस विमान को टेक्निकल जो है इसकी गड़बड़ियों को ठीक किया जा रहा है। यदि टेक्निकल गड़बड़ी नहीं ठीक होती है, यदि इसके उड़ान भरने के योग्य नहीं होगा तो फिर दूसरे विमान से सारे यात्रियों को मुंबई भेजा जाएगा। तो कह सकते हैं देखिए सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर एयर इंडिया की विमान है, एयर इंडिया के विमान में इस तरह की गड़बड़ियां अलग अलग जगहों पर कल भी हमने देखा था, थाईलैंड से एक फ्लाइट ने टेक ऑफ किया था लेकिन उसे वापस से वहीं जाना पड़ा तकनीकी खराबी की खबर के बाद। इसके बाद कल एक और फ्लाइट में खराबी की मामला सामने आया था। अब ये फ्लाइट कोलकाता में आई, वो चेक हुआ तो चेक होने के बाद ये तकनीकी खराबी सामने आ गई, इससे फिर वहीं रोका गया। यहाँ देखिए ये AI-180 जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, इसके पहले की जानकारी आप दे रहे हैं, एक और इस तरह की घटना सामने आई थी और ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा चिंताजनक बात हो जाती है कि अहमदाबाद की घटना के बाद लगातार इस तरह के जो उदाहरण सामने आ रहे हैं वो एयर सेफ्टी को लेकर के लोगों के मन में एक भय पैदा कर सकते हैं। लेफ्ट इंजन की यहाँ पर गड़बड़ी बताई जा रही है और लेफ्ट इंजन की गड़बड़ी को जब तक दुरुस्त नहीं कर लिया जाता है तब तक ये प्लेन वहां से उड़ान नहीं भरेगी और ऐसे में वैकल्पिक व्यवस्था, ऑल्टरनेटिव व्यवस्था की बात हो रही है कोलकाता में। पर ये जो स्नैग डेवलप किया इंजन का, क्या ये लॉन्ग डिस्टेंस प्लेन्स की वजह से हो रहा है या फिर ये स्नैग अमूमन इसलिए हो रहा है कि फ्लीट बहुत पुरानी हो गई है, या फिर अगर फ्लीट नहीं है तो क्या मेंटेनेंस की प्रॉब्लम है? आखिर इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए क्या कोई एक ओवरऑल इंक्वायरी सेटअप होगी जो कि अमूमन तमाम जो फ्लीट्स है उनकी जांच करेगी? ये सब ऐसे सवाल हैं जो एयर सेफ्टी से जुड़े हुए हैं और सिविल एविएशन जबकि बहुत ज्यादा अब संजीदा हो गया है इन मामलों को लेकर, लेकिन इस तरह की घटनाएं अपने आप में साबित करती हैं कि अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। मकसूद जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम डिटेल के लिए संजीव। आप नजरें बनाए रखें